श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के लिए। शनि का प्रभाव कई प्रकार से हर किसी के जीवन में आता रहता है। आज शनिवार है। मैं मथुरा से भारतेंदु कुमार मित्तल। जब किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में शनि तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तब उसके जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में शनि कमज़ोर होता है या व्यक्ति किसी गरीब को सताता है तो उसकी बुरे प्रभाव से शनि कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। आपके पुण्य का फल मिले या ना मिले, लेकिन आपके कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिन लोगों की पत्रिका में शनि खराब हो जाता है या जो लोग दूसरों का हिस्सा खाते रहते हैं और उनसे काम कराते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का शनि बहुत ज़्यादा खराब रहता है। और जिनका शनि खराब हो जाता है, चाहे वो पत्रिका में शुभ हो अशुभ हो, देखा गया है ऐसे व्यक्ति की पत्रिका को अगर हम खंगालते हैं तो उसमें 7.5 या ढैया का दोष भी निकल के आ जाता है, या शनि की अंतर्दशा महादशा कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है। कब कभी ऐसा भी देखा गया है कि लग्नेश के साथ में उसकी युक्ति चल रही होती है प्रचंड में, जिसे हम गोचर कहते हैं। जब भी शनि खराब होता है तो व्यक्ति की सबसे पहले रुचि व्यभिचार की होती है। दूसरे की स्त्री में वह आनंद लेने लगता है, क्योंकि सबसे पहले शनि बुद्धि खत्म कर देते हैं, अच्छे सोचने की, अच्छे विचार करने की बुद्धि का नाश कर देते हैं। दूसरा काम करते हैं, शनि निकृष्ट भोजन व्यक्ति को पसंद आने लगता है। मटन, चिकन, अंडे, मांस, मदिरा, ये व्यक्ति की चाहत बन जाती है। और नहीं करता है तो व्यक्ति को अंदर से कमजोरी जैसा और बैड फील होता है, तो वह करके काफ़ी सुखी रहता है। क्योंकि शनि है ना, शनि जैसा ही आपके राशि पर, आपके लग्नेश पर, आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, दशम भाव पर संपर्क करने लगता है, तो वो अपने गुणों को आपके ऊपर हावी करने लगता है। और मैंने यह भी देखा है कि शनि बहुत सारे व्यक्तियों की पत्रिका में जब बचपन से ही लग्न भाव पर प्रभावी हो जाता है, तो ऐसे बच्चे के मन के अंदर हमेशा सेक्स की भावना एक विकृत रूप में जमी रहती है, जिसे दूर करना बहुत कठिन है। और दूसरे जो भी इन चीज़ों के जानकार हैं, जल्दी से आपको उपाय नहीं देते, आपसे बहुत ज़्यादा धन छीनते रहते हैं, उल्टी सीधी तामसिक पूजाएं कराते रहते हैं और आप उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। लेकिन मन से यह शनि का दोष, शनि का पाप, प्रेत दोष दूर नहीं होता। आपके मन में किसी भी स्त्री को देखते ही बुरी कामना जागृत हो जाती है, किसी भी लड़की को देखते ही बुरी कामना जागृत हो जाती है। जब ये कामना आपके ऊपर हावी होने लगती है, जैसे आप भैरव की पूजा करने लग गए, काली की पूजा करने लग गए, और तो और शनि की ही पूजा करने लग गए, तो यह भावना और ज़्यादा बलवती हो जाती है सेक्स की। इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शनि और भी ज़्यादा खराब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को पैरों से संबंधित दिक्कतें, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पैर की हड्डी टूट जाना, ऐसे कार्य होते रहते हैं। यह शनि का ही दोष है। मतलब शनि आपकी गति को कमज़ोर कर देते हैं कि आने वाले समय में आप एक लिमिट में होकर के ज़िंदा रहें। लेकिन फिर भी व्यक्ति का लालच नहीं रुकता है, वो उसे रिपेयर करा के फिर से लूट पाट और लूट खसोट में लग जाता है।
महसूस नहीं होता है, लेकिन जीवन में वो चीज़ें आ रही होती हैं। हम चाहे शंकर जी की पूजा कर लें, चाहे हनुमान जी की, कर्म के फल को कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता है। वो तो आपको ही भोगना ही पड़ता है, उसे कोई भी काट नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं हम हनुमान जी की पूजा करते तो हमारे पाप कट जाएंगे, हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो हमारे पाप कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो हमें स्वयं ही यूज करने हैं। जैसा हमने डोनेशन दिया है वैसा ही हमें मिलेगा, और जैसा हमने छीना है वैसा ही हमारे हाथ से जाएगा। जब भी शनि खराब होता है तो अक्सर व्यक्ति के जूते चप्पल भी गायब होते रहते हैं। उन्हें अपने कामकाज में परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आती हैं। वो उन्नति की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्नति में भी उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही होती हैं। तो यह सूचनाएं शनि की होती हैं कि आप मिलावट ना करें, किसी के मुंह का निवाला ना छीनें। ये सब शनि से संबंधित है। जब एंडिंग देखते हैं, साल का एंडिंग देखते हैं, तो ज़्यादा बचत नहीं होती है। सब कुछ कहीं ना कहीं शौक मौज आनंद में खर्च हो चुका होता है। आपने बिजनेस तो ऐसा किया कि आप हर मंथ 1,00,000 2,00,000 बचा लेंगे, लेकिन एंडिंग में देखा तो 1,50,000 ही बचे थे बहुत कुछ करने के बाद में। या फिर हो सकता है आपकी ऐसी बचत हो जो आपके मरने के बाद में आपके परिवार को मिल जाए, और आपके परिवार के हाथों से कोई उसे छिना ले जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत बड़े ढोंगी लोग इस संसार में बैठे हुए हैं जो आपके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके बच्चों को बहला फुसला करके वो सारा धन चंपत कर देते हैं, और आपके बच्चे मासूम से अपनी ज़िंदगी को कठिन संघर्ष में गुजारते रहते हैं। बहुत सोच समझ के किसी को अपना बनाएं। तो मैं तो ये कहूँगा, शनि से प्रभावित है अगर आपकी पत्रिका, तो दान करना शुरू करें। किसी के मुंह का निवाला ना छीनें, किसी के जिस्मों की मतलब जिस्मानी संबंध ज़्यादा ना बनाएं, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर में भयंकर बीमारी या इन्फेक्शन लग जाएगा जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा। आप चाहकर के महात्मा या गुरुजनों के चरण पकड़ते रहेंगे, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कर्मों का प्रतिफल है। महात्मा क्या कर लेंगे और क्या सुधार देंगे? कर्म तो इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में, नहीं तो संतान भोगेगी, यह निश्चित है। तो कर्म का प्रतिफल कभी रुकता नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में शनि कहीं से भी पीड़ित है तो हर शनिवार गरीबों को भोजन कराएं, लेकिन भोजन भजन दान पुण्य तभी करें जब आप आगे पाप करना ना चाहें। नहीं तो शनि वो चीज़ें भी आपकी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है चरित्र तो बदलेगा नहीं। भाई गंगा नहाने से क्या होता है? केवल आप स्नान करके आ जाते हो, चरित्र तो वही रहता है, आकर के फिर उसी झोल झपट्टे में लग जाते हैं। गंगा जी क्या करेंगी इसमें? तो शनि से बचने का कोई उपाय नहीं है। शनि को समझने का उपाय है कि कुछ दान करें, लोगों की भोजन दे करके हेल्प करें, जो लावारिस पशु हैं खास करके गाय कुत्ता, इनकी सेवा करें। कोई वृद्ध व्यक्ति है जिनका कोई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराएं, तो शायद शनि आपको कुछ राहत दे पाएंगे, और निश्चित ही देता है। क्योंकि जब आपका मन सुधर जाता है तो गंगा स्नान की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे यहीं समाप्त करूंगा, जिससे कि आगे मैं कुछ नया दे सकूं। साढ़े साती ढैया, शनि की दृष्टि, ये टॉपिक हैं आपको समझाने के लिए। देखो आप बहुत मिलावट कर रहे हो, दूसरों का हिस्सा खा रहे हो, संभल करके रहो, क्योंकि सबको इसी
तरीके से जीवन व्यतीत करना है सबको, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे पशु ही क्यों ना हो, चाहे पक्षी ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।